आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे उत्तर छायावादी काव्यधारा के संदर्भ में, और कल की पाठचर्या में हम लोगों ने स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के संदर्भ में अध्ययन किया था। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे इस पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1888 ईस्वी बच्चन सिंह और विश्वंभर मानव जी मानते हैं। वहीं 1889 ईस्वी मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें आधुनिक काल के प्रकरण 4 के अंतर्गत स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। प्रभाव, प्रताप, कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। कर्मवीर पत्रिका को इन्होंने राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी कहा है, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत इन्होंने किस पत्रिका को कहा? तो कर्मवीर पत्रिका को याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी के संदर्भ में बच्चन सिंह इनका काव्य संग्रह धूम्रवलय को अंतिम काव्य संग्रह मानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार, पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। प्रताप पत्रिका में ये अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा उपनाम से लिखते थे। हिम तरंगिणी काव्य कृति के लिए 1955 ईस्वी में इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 3 बार ये जेल भी गए। माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रहों पर करते हैं चर्चा। तो हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इसी रचना को 1941 ईस्वी स्वीकार करते हैं। और हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी की, जिसको 1948 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी स्वीकार करते हैं। माता 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। युग चरण 1956 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी और वेणु लो गूंजे धरा 1962 ईस्वी की, तथा डॉक्टर विश्वंभर मानव 1960 ईस्वी इसका रचना काल मानते हैं। बिजली काजल आंज रही 1962 ईस्वी की, कुछ पुस्तकों में इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी दिया गया है। मरण ज्वार 1963 ईस्वी का, धूम्रवलय 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कहानी इनके द्वारा लिखा गया है। कला का अनुवाद और वनवासी, नाटक कृष्णार्जुन नाटक है 1918 ईस्वी का। और इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण, माखनलाल चतुर्वेदी का चर्चित संस्मरण समय के पांव 1962 ईस्वी का है। निबंध विधा पर इन्होंने काम किया, जिसमें साहित्य देवता 1943 ईस्वी, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी का है। साहित्य देवता को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी गद्य काव्य स्वीकार करते हैं। भाषण इनके द्वारा लिखा गया है। चिंतक की लाचारी 1963 ईस्वी का। और चर्चित कविताओं में जवानी, पुष्प की अभिलाषा काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, अथवा कैदी और कोकिला, मरण त्योहार, गंगा की विदा, घर मेरा है, दुर्गम पथ, विद्रोही, ये प्रमुख कविताएं हैं इनकी। और शिशुपाल वधम का इन्होंने अनुवाद भी किया है। माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं और सोहनलाल द्विवेदी जी को देखते हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में सोहनलाल द्विवेदी भी काफी चर्चित रचनाकार रहे हैं। और सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भैरवी 1941 ईस्वी की, विषपान 1941 ईस्वी का, वासवदत्ता 1942 ईस्वी,
कुणाल 1943 ईस्वी, पूजा गीत 1945 ईस्वी, युगाधार 1943-44 ईस्वी, वासंती 1944 ईस्वी, चित्रा 1944 ईस्वी और जय गांधी 1956 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए बाल साहित्य में बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभावती और मोदक प्रमुख हैं। कुणाल प्रबंधात्मक रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबू के प्रतिरेखा चित्र है, उगता राष्ट्र, क्रांति कुमारी, भारतवर्ष आदि इनके द्वारा चर्चित कविताएं हैं। बढ़ते हैं आगे। और अगले रचनाकार हम लोग सियाराम शरण गुप्त को लेते हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी में 1895 ईस्वी में हुआ था। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनके काव्य कृतियों की अगर बात की जाए तो मौर्य विजय काफी चर्चित रचना 1913 से 14 ईस्वी, अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नुआखाली, जय हिंद, गोपिका, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इनकी। और इनकी चर्चित कविताओं में एक फूल की चाह, खादी की चादर, प्यारे बापू, विदा के समय, अभागा फूल, मौनालाप, शरणागत, गृह प्रदीप, मृत्यु भय प्रमुख है। काव्य संग्रहों में मानुषी, नाटकों में पुराण पर्व, उपन्यास में गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी तथा निबंधों में झूठा सच निबंध तथा गीता संवाद शीर्षक से गीता के श्लोकों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। सियाराम शरण गुप्त जी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के संदर्भ में। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1897 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के प्रमुख हैं। प्राणार्पण शीर्षक से इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर खंड काव्य भी लिखा है। प्रताप और प्रभा नामक पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। इन्होंने स्वयं को विस्पाई अनिकेतन कहा है और इन्हें प्रेम व मस्ती परक काव्य का अग्रदूत भी माना गया है। विप्लव गायन तथा सिरजन की ललकारें इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा चर्चित काव्य पंक्तियों की अगर बात की जाए तो उसमें कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, हम अनिकेतन, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ये पंक्तियां इनकी काफी चर्चित पंक्तियां रही हैं। इनकी कहानी पहली है संतु और 1960 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उर्मिला शीर्षक से 6 खंडों का एक खंड काव्य भी इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी को देखते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश 1904 ईस्वी में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका प्रमुख काव्य संग्रह त्रिधारा और मुकुल हैं। कहानी संग्रहों में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र हैं। मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी गई चर्चित कविताओं में असहयोगी, सेनानी का स्वागत, विदा, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो वसंत, मातृ मंदिर, स्वदेश के प्रति, मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, इसका रोना, राखी, मुरझाया फूल, शिशिर समीर प्रमुख हैं। चर्चित काव्य पंक्तियों की अगर बात की जाए तो बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और यह भी मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। आइए बढ़ते हैं आगे और केदारनाथ मिश्र प्रभात को देखते हैं। आरा बिहार में जन्मे 1907 ईस्वी में केदारनाथ मिश्र जी। इनका काव्य संग्रह कंपन, चिरस्पर्श, सेतुबंध और शुभ्रा है। प्रबंध काव्यों में कैकेयी,
तप्त गीत और ऋतंभरा है। गीत संग्रहों में ज्वाला, श्वेत लीला, कलापिनी प्रमुख 1939 ईस्वी का। कहानी संग्रहों में समुद्र के मोती और गीत नाट्य में स्वर्णोदय प्रमुख हैं। कलेजे के टुकड़े शीर्षक से इन्होंने खटपदियों का संग्रह भी किया है। आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार गुरुभक्त सिंह को देखते हैं। तो 1893 ईस्वी में जमानिया गाजीपुर में जन्मे गुरुभक्त सिंह सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वंशरी इनके प्रमुख काव्य संग्रह। रधिया वेद में उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। नूरजहां और विक्रमादित्य प्रबंध काव्य विधा की रचना। प्रेम पाश इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। 18 सर्गों में विभक्त प्रबंध काव्य या महाकाव्य है नूरजहां। आगे बढ़ते हैं और राम नरेश त्रिपाठी जी को देख लेते हैं। बच्चन सिंह इनका जन्म 1889 ईस्वी मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न हैं। उपन्यास विधा की बात की जाए तो वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी जैसे उपन्यासों की रचना की। तो वहीं सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक नाटकों की भी रचना की। संस्मरण इनका काफी चर्चित है 30 दिन मालवीय जी के साथ। तो संपादन किया था इन्होंने कविता कौमुदी, वानर बाल पत्रिका का। बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है राम नरेश त्रिपाठी को। इन्हें ग्राम गीतों का संकलन करता व संपादक भी माना जाता है। इन्होंने कहा है कि मेरे साथ गांधी जी का लड़काई का प्रेम है। इन्होंने कृष्ण प्रसाद गौड़, बेढप बनारसी की तुलना अकबर इलाहाबादी से की है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के। तो शंभुनाथ सिंह, रूप राशि, छायालोक, उदयाचल, दिव्यालोक और मदांतर। ईश्वरी प्रसाद शर्मा का चना चबेना। हरिशंकर शर्मा का पिंजरा, पोल और चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे, चोंच का चोंच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि साण। शिवरत्न शुक्ल जी का है परिहास प्रमोद। चतुर्भुज चतुरेश का हंसी का फब्बारा। ज्वालाराम नागर का है छायापथ। रामनाथ ज्योतिषी का है रामचंद्रोदय काव्य और रामचंद्र शुक्ल जी का है बुद्ध चरित, जो एडविन अर्नाल्ड की कृति लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद ब्रजभाषा में किया गया है। ब्रज रस है राधा रामकृष्ण दास का। अनूप शर्मा का है फेर मिलबो। वहीं रामेश्वर करुण का है करुण सत्सई। किशोरीदास वाजपेयी की तरंगिणी रचना है। तो देवकी नंदन विभव की कुसुमांजलि। महेश चंद्र प्रसाद का कांग्रेस शतक है। तो विद्यावती कोकिल का अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती हैं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का विहाग, पंथिनी, आशा पर्व और बोलों के देवता है। शैलेश जैदी का है अब किसे बनवास दोगे। तो रामदरस मिश्र का है वे रंग बेनाम चिट्ठियां। कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, पक गई है धूप। रामानंद तिवारी, भारती नंदन का पार्वती महाकाव्य। वहीं देवराज का आहत आत्मा है इला और अमिताभ। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा पर चर्चा आज के लिए यहीं पर विराम। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।